Good evening to all of you. You're most welcome in my channel होम साइंस बाई पुष्पा। आज हम पढ़ाएंगे गर्भावस्था में पोषण, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के समय 9 महीने तक लगातार शिशु के आकार व भार में वृद्धि होती रहती है। अंतिम 3 महीनों में गर्भस्थ शिशु की वृद्धि अधिक तीव्र गति से होती है। गर्भावस्था में न्यूट्रिएंट पोषण, जैसे गर्भावस्था में अगर हम प्रेग्नेंट लेडी को अच्छा न्यूट्रिएंट देंगे तभी तो है बच्चा जो है स्वस्थ होगा। इसीलिए जो होता है गर्भावस्था में प्रेग्नेंट लेडी को जो है ध्यान देना चाहिए, उसके खान पान पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। जैसे पहले के जो 3 मंथ होते हैं उसमें जो है ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती बच्चे का, क्योंकि लेडी को उल्टी होती है, इसलिए जो होता है ज़्यादा डाइजेशन नहीं होता। लेकिन जो 4 से 6 महीने में तीव्र विकास होता है। इसमें जैसे हुआ विटामिन प्रोटीन से तंतुओं का निर्माण होता है। विटामिन प्रोटीन जो होता है कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन के जैसे विटामिन B1, B2, राइबोफ्लोविन, नियासिन, मतलब सारे जितने विटामिन हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हमें सारे पोषक तत्व उसे देने चाहिए। मिनरल्स जितने हैं जैसे कैल्शियम हुआ, फास्फोरस हुआ, आयोडीन हुआ, हमें ये सारे पोषक तत्व जो होता है देना चाहिए। गर्भकालीन अवस्था के 9 माह के समय 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं 3 अवस्थाएं? डिम्बावस्था, जिसे हिंदी में कहते हैं डिम्बावस्था, इंग्लिश में द पीरियड ऑफ ओवम। इस अवस्था का समय गर्भधान से 2 सप्ताह तक होता है। पहला कौन सा है? डिम्बावस्था, द पीरियड ऑफ ओवम। इस अवस्था का समय गर्भधान से 2 सप्ताह तक होता है। सेकेंड कौन सा? भ्रूणावस्था, द पीरियड ऑफ इम्ब्रोयो, द पीरियड ऑफ इम्ब्रोयो। यह समय 15 दिन के बाद से 2 माह तक होता है। 15 दिन के बाद से 2 माह तक होता है। फिर तीसरा आ गया गर्भावस्था, द पीरियड ऑफ फीटस। ये जो तीसरी अवस्था होती है, तीसरी अवस्था में बच्चा जो है आरंभ से शिशु जन्म तक की अवस्था होती है। तीसरे माह के आरंभ से जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं? गर्भावस्था, जिसे फीटस भी कहते हैं। अब ये भ्रूण अपनी वृद्धि की आवश्यकता सभी पोषक तत्व क्या करता है? माँ के द्वारा ही प्राप्त करता है। जैसे माँ के शरीर से प्राप्त करता है और यह पोषक तत्व प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। बच्चे को न्यूट्रिएंट कहाँ से प्राप्त होता है? माँ के द्वारा किससे प्राप्त होता है? प्लेसेंटा से। ये एग्जाम में आता भी है, प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। प्लेसेंटा गर्भाशय से गर्भावस्था के दौरान ही विकसित होता है। प्लेसेंटा कब विकसित होता है? ये जो होता है गर्भाशय से क्या होता है? गर्भावस्था के दौरान ही विकसित होता है। प्लेसेंटा ही वह ऊतक है जहां माँ तथा भ्रूण के रक्त के बीच ऑक्सीजन, पोषक तत्व व अपशिष्ट उत्पाद का आदान प्रदान करता है। प्लेसेंटा ही ऐसा ऊतक है जिससे जहां माँ तथा भ्रूण के रक्त के बीच ऑक्सीजन या पोषक तत्वों का अवशिष्ट आदान प्रदान होता रहता है। किसके? प्लेसेंटा के थ्रू। 4 से 6 माह में भ्रूण का विकास अधिक तीव्र गति से होता है। गर्भावस्था में महिला का वजन 10 से 12 केजी बढ़ जाता है। कहीं कहीं अगर दिया रहे जैसे 8 से 10, तो जैसे 8 से 10 है तो आप उसे भी सही मान सकते हो, और मान लो कहीं 10 से अगर 12 दिया गया तो भी आप सही मान सकते हो। वैसे तो 10 है, 10 से 12 भी आ जाता है, तो चाहे 8 से 10 दिया रहे चाहे 10 से 12 दिया रहे, ये जो है दोनों सही माना जाएगा। गर्भावस्था में जैसे जो होता है सारे पोषक तत्व जैसे आयोडीन हुआ, कैल्शियम भी देना चाहिए। कैल्शियम से जो हड्डियों का विकास, दांतों का विकास होता है। प्रोटीन हुआ, प्रोटीन से नए तंतुओं का निर्माण होता है, बॉडी को एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट वो भी एनर्जी देता है।
फैट भी देना चाहिए, विटामिन B1, थायमीन, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। जैसे थायमीन की कमी से बेरी 3 प्रकार की होती है, आर्द्र बेरी, शुष्क बेरी, बाल बेरी। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 जो है ये भी देना चाहिए। जो है विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, चिलोसिस, जो होठों के किनारे फट जाता है। विटामिन B3 नियासिन, जिसकी कमी से क्या होता है, प्लेग्रा रोग होता है। प्लेग्रा का अर्थ क्या होता है, भद्दी स्किन। ग्रीक शब्द में इसे कहते हैं भद्दी स्किन, जिसे कहते हैं टॉडी स्किन, कछुए की तरह स्किन हो जाती है। प्लेग्रा 3 तरह का होता है, डायरिया, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस, जिसे 3DS कहते हैं। और इसको कहीं अगर 4DS कहा गया, यानी डेथ, लास्ट में क्या होती है, व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। विटामिन C, जिसे स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन D, जिसे आयोडीन की कमी हो जाती है, इससे रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में ही बच्चे की छाती क्या हो जाती है, कबूतर, पिजन चेस्ट किस में हो जाता है, रिकेट्स में हो जाता है। विटामिन D, विटामिन E की कमी से, विटामिन E की कमी से जो होता है बांझपन हो जाता है। विटामिन K, जैसे ब्लड क्लॉट नहीं होता है, इससे जो है, इसलिए सारे जो है विटामिन हो गए, सारे जितने हमारे पोषक तत्व हो गए, क्या कहते हैं, जल की मात्रा का भी ध्यान देना चाहिए। और क्या कहते हैं, जो है गर्भवती महिला के मतलब गर्भावस्था में पोषण के जितने पोषक तत्व हैं, हमें सारे पोषक तत्व जो है देना चाहिए, जिससे क्या हो, जो गर्भवती महिला होगी वो क्या होगी, स्वस्थ होगी, तो क्या होगा, बच्चा भी स्वस्थ होगा। एक स्वस्थ बच्चे का वजन कितना होता है, 2.5 से 3 kg होता है। एक स्वस्थ बच्चे का वजन 2.5 से 3 kg होता है। ठीक, अब जो है इतना करा दिए हैं। और इसमें अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास कराएंगे मिलावट वाली, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो है बाय।